हेलो मित्रों, कैसे हो? वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, ठीक है? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट? अब इसमें क्या बोलता है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल 1 भी यहाँ पर नोट करके रखा है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया और ये एग्जाम्पल 2 हो गया, ठीक है? मतलब एग्जाम्पल 1 में दो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें क्या है, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसके इक्वेशंस ऑलरेडी उन लोगों ने बना कर दिए हैं, ठीक है? मतलब कि इक्वेशन सॉल्व तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे इक्वेशन कैसे बना, राइट? क्वाड्रेटिक फॉर्म में उन लोगों ने ऑलरेडी कर कर हमें दे रखा है, ठीक है? उसी तरीके से ये सेकंड पार्ट का भी आप देखो, इक्वेशन जो है ऑलरेडी फ्रेम कर कर रखा हुआ है, ठीक है? व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट हमें इन इक्वेशंस को बस सॉल्व कर देना है, ठीक है? यानी हमें इनका सॉल्यूशन या फिर रूट्स जो हम बोलते हैं वो फाइंड करना है, ठीक है? लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है अगर समझ में ना आया तो आप लोग मुझे कमेंट करना। मैं आपको वापस से एक बार फिर से समझा दूंगा कि फिर ये इक्वेशन जो है ये कैसे मिला है, ठीक है? तो फिलहाल मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इक्वेशंस मिले कैसे हैं, ठीक है? अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि ये इक्वेशन हमें कैसे मिला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को लिखता हूँ। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 324। एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना? मतलब व्हाट वी हैव टू डू इज हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन जो है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? व्हाट वी डू, हम लोग फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, 1x स्क्वायर, राइट? ये एक्स स्क्वायर को हम 1x स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 324। सो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है उसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या मिला हमें, 324 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 324। तो इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 324। अब देखिए नंबर काफी बड़ा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसके फैक्टर्स ढूंढने के दो तरीके होते हैं, ठीक है? एक मैंने फैक्टरेशन मेथड बताया था, फैक्टर्स मेथड बताया था, ठीक है ना? तो उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे बिकॉज हमें दो फैक्टर्स चाहिए इसके 324 के, जिसको कि प्रॉपर साइन के साथ ऐड करने पे मुझे ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए विच इज -45। आर यू ऑल गेटिंग? तो देखिए हम उसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे एंड लेट्स प्रोसीड। मैं स्टार्ट करता हूँ लोवेस्ट नंबर से, ठीक है? 324 का जो लोवेस्ट क्या है, फैक्टर जो है 2 है। सो 2 वन जा 2, रिमाइंडर 1 बचा जो 12 हो गया, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। वापस मैं 2 से करूंगा, ठीक है? सो 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 1। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं। 3 से जाएगा ये, सो 3 से किया तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। वापस 3 से जाएगा, सो 3 इंटू 9 एंड वापस 3 से जाएगा, सो 3 इंटू 3। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया था कि ये जितने भी हमें फैक्टर्स मिले, क्या मिले, ये 2 2 3 3 3 एंड 3, इन सबको मैं लिख दूंगा इधर। क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड ऑब्वियसली जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100% कितना मिलेगा, 324। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 बहुत सारे नंबर्स मिले हैं, बट इन सबको अरेंज करके हमें इनको दो ग्रुप में करना है, यानी कि हमें दो नंबर्स ही चाहिए, ठीक है ना? जिसको कि हम यहाँ पर यूज करके ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, 1 2 मिनट का टाइम लग सकता है, ठीक है ना? तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 3 36। तो मैं एक काम करता हूँ, इन चारों को एक साथ रखता हूँ। क्या, 2 2 3 3, इन चारों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगेन, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये 36 मिल गया मुझे। और वापस ये 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया। आर यू ऑल गेटिंग टिल नाउ? तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये 36 और 9, अगर मैं 36 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे 324 मिलेगा। और क्या मैं ये 36 और 9 को यूज करके मैं ये मिडिल टर्म ले सकता हूँ? ऑब्वियसली। कैसे? अगर मैं 36 और 9 को ऐड करूं, सी मैं वापस यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, 36 एंड 9, राइट? तो 36 इंटू 9 तो मुझे मिल जाएगा 324, नो डाउट अबाउट है। अब ये 36 और 9 को किस तरीके से मैं ऐड करूं ताकि मुझे क्या चाहिए, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितना चाहिए मुझे,
-45 चाहिए, ध्यान देना, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिर्फ 45 में समझना, इट इज -45। तो कौन सा मैं साइन दूं ताकि मुझे दोनों को ऐड करने पे -45 मिले? तो मैं इसको भी माइनस कर देता हूँ और इसको भी माइनस कर देता हूँ। तो -36 एंड -9 जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे -45। और अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, -36 इंटू -9, तो ऑब्वियसली माइनस इंटू माइनस यानी नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और प्रोडक्ट हमें चाहिए पॉजिटिव, विच इज 324। सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो नंबर्स फैक्टर्स हम क्या ले रहे हैं? एक ले रहे हैं 36 और एक ले रहे हैं 9 विद देयर नेगेटिव साइंस, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। अब तो मेन प्रॉब्लम की बात यही होती है, यहाँ के बाद तो काफी आसान है। सो देखिए, तो क्या करते हैं, हम पहला टर्म को वैसे ही लिख देते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर। और ये 45 को हम स्प्लिट करने वाले हैं, कैसे? -36 एंड -9। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? -36x, राइट, -36x, ठीक है, और -9x। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, -36 एंड -9। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, कितना? 324, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद पता ही है आपको, इन दोनों का ग्रुपिंग करते हैं और इन दोनों का ग्रुपिंग करते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और x है, राइट। बाकी तो और कुछ कॉमन है नहीं। तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से। तो अब किधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा हमारे पास? x बचेगा। और ये -36x, राइट। तो इसमें से x अगर बाहर आ गया तो क्या बचेगा हमारे पास? -36। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इन दोनों में। तो देखिए, इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x के बारे में तो सोचना ही बेकार है। अब बचता क्या है? 9 एंड 324, राइट। तो इन दोनों में मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? 9 ले सकता हूँ, और यहाँ माइनस से स्टार्ट है तो मैं -9 ले लेता हूँ, ठीक है। वापस -9x से 9 -9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? एक x बचेगा, राइट। और देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए +324, राइट। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमने -9 ले रखा है, हमें चाहिए प्लस, सॉरी, यहाँ पर प्लस ये प्रोडक्ट में। तो -9 इंटू माइनस विल गिव मी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो साइन क्या है वो सोचना है। तो माइनस है, माइनस इंटू माइनस इज गोइंग टू गिव मी प्लस। अब ये 9 इंटू वॉट इज 324, 9 इंटू वॉट इज गोइंग टू 324। तो आप यहाँ करके देख सकते हो, 9 इसको 324 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, सो 9 3 जा 27, रिमाइंडर क्या बचा? 5, एंड 9 6 जा 54। इज दिस क्लियर? और वैसे भी हम हमेशा क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये कॉमन आना चाहिए। यहाँ पर x-36 है, तो यहाँ पर भी x-36 होगा, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। होपफुली समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू 0। नाउ एज यूजल, ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन है? x-36 इज कॉमन। तो मैं इन दोनों में से x-36 जो है कॉमन ले लिया। तो अब इसमें से x-36 जो बाहर ले लिया मैंने, इसमें ये टर्म में से, तो क्या बचा हमारे पास? x बचा। तो यहाँ पर आप x लिख दो, राइट। माइनस ये वाले टर्म में से x-36 बाहर आ गया तो क्या बचा हमारे पास? 9। होपफुली समझ में आ रहा होगा गाइस। इज इक्वल टू 0। अब वही रूल, समथिंग इनटू समथिंग इज 0, इसका मतलब इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, या तो x-36 इज इक्वल टू 0। सो इससे हमें x क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 36। इज दिस क्लियर? और यहाँ पर या तो ये 0 है, x-36 0, या तो फिर क्या होता है, x-9 इज 0। यानी कि x-9 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस, x विल बी इक्वल टू 9। सो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ x दैट वी आर गेटिंग। पहला क्या है? x इज इक्वल टू 36, और दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू 9। सो वी कैन से दैट दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आई गॉट। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारे पास, इसके दो रूट्स क्या मिले मुझे? 36 एंड 9। काफी आसान है गाइस, नहीं? ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड वन। आज मैं सिर्फ दो ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ नया रूल तो है नहीं, वही चीज करना है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म जो है और लास्ट टर्म जो है, ठीक है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सिंपली, तो मैं 1x² कंसिडर कर सकता हूँ। तो क्या करना है? 1 इंटू 750, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इंटू द लास्ट टर्म विच इज कांस्टेंट टर्म। तो क्या मिलेगा हमें? 750 मिलेगा, राइट। इसके बाद क्या करना होता है पता ही है आपको? आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसके अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, उसको निकालिए। तो पहले 2 से करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, एंड 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 से तो जाएगा ही नहीं है। अब ये 3 से देखते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 3 5 जा 15। अब ये वापस ये 3 से नहीं जाएगा, तो 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से करते हैं। तो 5, सॉरी ये 5 है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। 5 2 जा 10, एंड 5 5 जा 25।
अगेन ये 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25। इज दिस क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इन सबको लिख दूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 3 टाइम्स, राइट? यानी कि 5 इंटू 5 इज दिस क्लियर गाइस? तो डेफिनेटली इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डेफिनेटली 750 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना? लेकिन अब इसमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स के साथ वो मुझे ग्रुपिंग करके सिर्फ दो नंबर्स बनाने हैं, जिनको कि प्रॉपर साइन लेने पे मुझे मिडिल टर्म मिले, विच इज -55। इज दिस क्लियर? तो लेट्स ट्राई। एज आई सेड कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं पहले 2 इंटू 3 6 6 इंटू 5 30, एक काम करता हूँ, मैं पहले इनका ग्रुपिंग कर लेता हूँ और इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3 इंटू 2 6 6 इंटू 5 30, ये तो 30 हो गया। और बचा क्या हमारे पास, 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 क्या होता है भाई, 25 हो गया, राइट? और हम कितने लकी हैं कि हमें जो चाहिए वो शायद मिल रहा है। देखिए, एक तो मिला 30, एक मैं कंसिडर करूंगा 30, और दूसरा क्या करूंगा 25। तो जाहिर सी बात है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे 750 मिलेगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि मिडिल टर्म क्या चाहिए। मिडिल टर्म 55 नहीं चाहिए सर, मिडिल टर्म चाहिए -55। यानी इन दोनों को मैं क्या साइन दूं ताकि मुझे दोनों ऐड करने पे -55 मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको -30 करो और इसको -25 करो, क्योंकि जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, -55, और यही हमें चाहिए, क्योंकि हमें 55 नहीं, -55। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको ओवरलुक नहीं करना है। तो ठीक है, अब तो काफी आसान हो गया। तो लेट्स गो अहेड। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है आप उसको वैसा ही लिख दीजिए, विच इज एक्स स्क्वायर, राइट? उसके बाद क्या, -55 को मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, एक -30 और एक -25। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे -30x पहले, राइट? और फिर -25x लिखेंगे, राइट? और लास्ट टर्म जो है उसको हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे, मतलब 750। होप इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, अब तो बताइए, इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं और इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, इन दोनों में क्या है, सिर्फ एक्स ही कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ एक्स, ठीक है? अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स आ गया तो बाहर, तो एक्स बचेगा। माइनस -30x में से एक्स बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। इज दिस क्लियर गाइस? अब देखिए, ये दोनों में अगर देखें तो इसमें एक्स है पर इसमें नहीं है, तो एक्स का तो सोचना ही नहीं है। तो -25, ठीक है, -25 में कॉमन ले लेता हूँ। इज दिस क्लियर? अब ये -25x में से -25 बाहर आ गया, तो हमारे पास बचेगा x, राइट? और अगेन देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर साइन क्या लेता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने में प्लस मिले, तो सबसे पहले तो आप यहाँ माइनस साइन डालो। और जब 750 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 3 जा 75 एंड 0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 30, ठीक है? आप चाहो तो एक बार वेरीफाई करके देख लेना, -25 इंटू -30, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एंड 25 इंटू 3 हो गया 75, एंड 0 यहाँ लगा दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट? अब देखिए, काफी आसान हो गया काम हमारा। कैसे? अब इन दोनों टर्म में क्या है, x-30 कॉमन है, तो मैं x-30 कॉमन ले लिया, ठीक है? अब ये टर्म में क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे आप x लिख दो। इज दिस क्लियर? और ये टर्म में क्या बचेगा, x-30 बाहर आ गया, तो बचेगा -25। इज दिस क्लियर गाइस? एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगेन क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो मैं क्या लिखूंगा, इधर x-30 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, या फिर मैं क्या लिखूंगा, x-25 इज इक्वल टू 0, x-25 इज इक्वल टू 0। तो फिर x-30 अगर 0 है तो x विल बी हाउ मच, 30। ये हमारा हो गया पहला सॉल्यूशन या फिर पहला रूट। और यहां से x क्या मिलेगा, x-25 इज 0, तो 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25। इज दिस क्लियर गाइस? तो काफी आसान लग रहा होगा, है ना? आसान लगना ही चाहिए यार, एक बार एक्सप्लेन किया तो आसान लगनी ही चाहिए। तो देखिए, ये जो है इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल था, इसके हमें दो रूट्स मिले, क्या, x-30 एंड x-25। ओके फ्रेंड्स, तो होप आप लोगों ने मजे किए होंगे, ठीक है? काफी मस्ती के साथ पढ़ाई किया होगा, ठीक है ना? तो काइंडली आप लोग वीडियोस को थोड़ा देखते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो पता ही है, लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।